तो वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव किया था, F इक्वल टू ma। आज हम फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ये वो न्यूमेरिकल्स नहीं है जो हमने पहले किए थे, हाँ, जब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे थे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। अभी मैंने इंटरनेट से कुछ और न्यूमेरिकल्स निकाले हैं, वो हम आज सॉल्व करेंगे। ये सब न्यूमेरिकल्स बिखरे पड़े, हम बारी बारी से इनको सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर, बहुत सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जितने न्यूमेरिकल्स करोगे हमारी थ्योरी का कंसेप्ट भी उतना अच्छा होता जाएगा। तो देखो कैसे करना है आपको पता है। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन देख के अपने आप करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो, है ना। दैट इज़ द बेस्ट वे कि जितने भी ये 7-8 न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे अगर आपने अपने आप कर लिए तो दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। दैट इज़ व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, आई एम श्योर एवरीबडी विल डू। पॉज करो और कर लो। क्या गिवन है इसमें? हमेशा थ्योरी में तो गिवन लिख के करो, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन मिलेगा। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस, मतलब फोर्स बूस्टर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इज गिवन दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉल का मास 6 kg, कहते हैं फोर्स बताओ। इतना सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, सो m is 6, a is 4, 24 Newton would be the answer. Very easy। ठीक है, और देखें। Calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of the car is 1500 kg. Again simple question, given लिख लें। पॉज करो, अपने आप सॉल्व करो, हो जाएगा। फोर्स कैलकुलेट करना अगेन। मास ऑफ द कार इज 1500 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। फोर्स पूछ रहे हैं। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू mv माइनस u अपॉन t। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, mv माइनस u अपॉन t। वैल्यूज़ को डाल दें इसमें। 1500 30 माइनस 0 अपॉन 10। तो 4500 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में लेकर के आने के लिए। ये क्या है? A bullet of mass 5 gram traveling at a speed of 120 meter per second penetrates deeply into a fixed target and is brought to rest in 0.01 second. Calculate the distance of penetration in the target। देखो समझो कि एक वुडन ब्लॉक है, वही टारगेट है, हाँ, लकड़ी का ब्लॉक है, और एक बुलेट बड़ी तेज़ी से चलता हुआ आया एट अ स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड और इसमें घुस गया, और इसमें घुस के कहीं ना कहीं जाके रुक गया। तो ऑब्वियसली जब इनमें टक्कर लगेगी तो एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द बुलेट विल बी अप्लाइड, है ना। उसी की वजह से वो रुका है, उसका रिटार्डिंग फोर्स।
तो एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि रिटार्डिंग फोर्स जो है वो हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन क्योंकि कर रहा है इसलिए, यानी रिटार्डेशन कर रहा है इसलिए उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मास आपको गिवन है, अगर वो ग्राम में गिवन है तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, कितनी दूर तक चला गया, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इन द टारगेट अगर पूछा है, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, हाँ, तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी, आपके जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको यूज़ करना पड़ेगा। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट वो कैलकुलेट बाद में हो ही जाएगा। तो देखिए बुलेट ऑफ मास गिवन लिख दें पहले, चलो अपने आप करो पॉज करके, आई एम सॉल्विंग दिस फॉर यू। गिवन बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम है तो उसे किलोग्राम मतलब 1000/1000 इज के, है ना, तो इसलिए 5/1000 मतलब 1000 इज के जी लिख देंगे हम, 5/1000 kg। तो क्या होता है वो 0.005, हाँ, के जी। इसको आप 5 × 10⁻³ kg भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे आपको ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। 5/1000 तो लिखा ही है, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 120 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 0, ब्रॉट टू रेस्ट लिखा हुआ है, और उसको रुकने के लिए 0.01 सेकेंड टाइम लगा। तो mv-u/t दिख रहा है हमको, फोर्स तो दिख गया। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकाल लो, v-u/t। फोर्स के लिए हम डायरेक्ट m/v-u/t m/a कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमको सेकंड में पूछा है, लेकिन s निकालना है तो हमको a चाहिए। तो v-u/t 0 - 120/0.01, तो एक्सेलरेशन इज एक्सट्रीम। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 0 चले जाएंगे, है ना, यानी -12,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना ज़बरदस्त रिटार्डेशन हुआ है उसका। 0 - 120/0.01, टाइम भी बहुत ही कम लगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकल गया, तो s यानी डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा आने वाला है ना। एक टारगेट में कितना घुसेगा बुलेट, तो देख लेते हैं कितना घुसेगा। s = आप चाहे तो इसको ut + ½ at² से कर लें, जैसे ठीक लगे वैसे कर लें, हाँ। v² दोनों तरह से करके बता दूंगा मैं आपको। u 120 था मेरे ख्याल से, यस 120 इंटू टाइम वॉज 0.01 प्लस ½ इंटू, माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वैल्यूज़ बदल जाएंगी। t² इज 0.01 स्क्वायर मतलब 0.01 इंटू 0.01, ठीक है, 0.01 इंटू 0.01 ये। तो देखो ऐसी चीज़ों में जो लोग फंस जाते हैं उनको एक काम करना बिल्कुल सीख लेना चाहिए, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 1 के बाद नीचे लगा दो, यानी 0.01 = 1/100, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली 120/100 या 12/10 या 1.2 जो चाहे आप लिख लो इसको, हाँ, मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये ऐसा करने से 1.2 हो गई। प्लस इधर क्या है देखें, ½ इंटू -12,000 इंटू, यहाँ भी ऐसा ही करो, पॉइंट हटाया, यहाँ भी पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के जितने नंबर पॉइंट के बाद हैं उतने 0 लगा दो, तो यहाँ पे 4 0 हो गए, इधर 3 0 अपने को दिख रहे हैं, तो ये 3 0 और ये 2 और ये 3 0,
तो ये केवल कुल मिला के 12/10 यानी 1.2 हो गया, और हाफ इंटू 1.2 इधर ये माइनस है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, ये तो 1.2 हाफ इंटू माइनस का 1.2 यानी 0.6, माइनस का 0.6। ठीक है, तो क्या बना 1.2, अब ये माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस 0.6 यानी 0.6 मीटर। वैल्यू आपकी मीटर में आएगी क्योंकि वैल्यूज़ आपने सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर केजी मतलब ऐसा यूनिट में कर दिया है आपने। तो 0.6 मीटर तक चला जाएगा। एस का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है। एस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी स्क्वायर 0 है, यू स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर 120 इंटू 120, आप इसको 12 इंटू 12 144 और 10 इंटू 10 100, 144 इंटू 100 14400 भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे लिखना सेफ है, आपसे गलती नहीं हो जाए कभी कोई। 2 इंटू माइनस 12,000, ठीक है ना। तो ये 0 से ये 0, 2 0 हटा दो, 2 0 2 0 हटा दिया, इसको हमने कर दिया 6, ठीक है, इसको हमने कर दिया 10, माइनस से काट दो माइनस, 6/10 आया ना, 0.6 होता है ना, 0.6 मीटर बोथ वेज, 0.6 मीटर, लेस देन 1 मीटर या आधा मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। एस निकल गया। फोर्स भी पूछा था, फोर्स हम पहले भी निकाल सकते थे। फोर्स पूछा था तो फोर्स के लिए तो फॉर्मूला सीधा है एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब आपको ये तो पता ही है वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन है, दैट इज -12 है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एफ इक्वल टू मास कितना था, व्हाट वाज द मास, 5 ग्राम था, 0.005, तो 0.005 इंटू -12,000, पॉइंट हटाओ, नीचे 3 0 ले लो। पॉइंट के बाद में जितने नंबर हैं 1 के आगे नीचे डिनोमिनेटर में उतने 0 ले लो, तो 5/1000, 3 0 से 3 0 कट गए, क्या बना -60 न्यूटन, है ना। सीधे हम ऐसे भी निकाल सकते थे, आपने तो चलो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया है अभी तो, है ना, एक्सेलरेशन आपके पास पहले से था, मतलब कि बिल्कुल सिंपल तरीके से एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट आ जाएगा। ये हो गए। अब ये देखें क्या है, चलो इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लेवल ग्राउंड इज गिवन बिलो। हाउ मच फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। ग्राफ को देखो, अब इसमें क्या करना है ये अपने आप सोचो, वीडियो को पॉज कर लो, अपने आप देखो कि क्या करना है आपको इसमें, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो फोर्स पूछ रहे हैं बेसिकली। अब हमको दिख रहा है ये ग्राफ, इस ग्राफ में ये कह रहे हैं कि इन्होंने मास दे रखा है अलग से, गिवन मास इज 20 ग्राम। अब आपको पता है 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ही चाहिए, तो 20/1000 ग्राम या 0.02, इसको 20/1000 kg या 0.02 kg किलोग्राम, ठीक है।
ये हमने SI यूनिट में उसको मास को कन्वर्ट कर दिया है। अब एक्सेलरेशन और हमें पता चल जाए, हाँ एक्सेलरेशन अगर पता चले, देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दे रखा है, ये 20 मीटर पर सेकंड है और ये 0 मीटर पर सेकंड है आफ्टर 10 सेकंड। तो कितना फोर्स लगेगा ये पूछ रहे हैं। अब एक्सेलरेशन हमको दिख रहा है कि जाहिर है कि वो माइनस में आ रहा है ग्राफ के हिसाब से। v जो है फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड और टाइम लग रहा है 10 सेकंड का। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या बना, एक्सेलरेशन यानी ये स्लोप क्या बना। आप स्लोप को इससे ग्राफ से वैसे भी निकाल सकते हो, हाँ अदरवाइज v माइनस यू अपॉन टी तो आपको दिख ही रहा है, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी वॉज 20 अपॉन 10 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, एम ए फ्रॉम द सेकेंड लॉ। m था हमारा 0.02 kg इंटू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट हटा के ऐसे कर लो और 2 इंटू 2 माइनस का 4 अपॉन 100 दैट इज -0.04 न्यूटन। -0.04 न्यूटन, माइनस का मतलब फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स है और ये रिटार्डेशन ही है। रिटार्डिंग फोर्स वो होता है जो स्पीड को कम करता है और अल्टीमेटली इसने कम करते करते रोक ही दिया उसको। ठीक है, और देखें which would require a greater force accelerating a 10 gram mass at 5 meter per second square or a 20 gram mass at 2 meter per second square। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर लो। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास जो है m1 10 ग्राम दे रखा है, मतलब 10 अपॉन 1000 kg, और m2 जो है वो 20 अपॉन 1000 kg। आप इसको 0.01 kg और इसको 0.02 kg कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक दोनों के मासेस दे रखे हैं। एक्सेलरेशन जो है a1 वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a2 इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में दोनों को सॉल्व करके दिखा दो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे F1 इक्वल टू m1a1 0.01 या 1 अपॉन 100 इंटू a1 इज 5 यानी 5 अपॉन 100 या 0.05 न्यूटन। और F2 क्या है, F2 would be m2 a2 that is 0.02 और a2 is 2 upon 100, 2 into 2 4 upon 100 that is 0.04 Newton। So क्लियरली विजिबल F1 इज ग्रेटर देन F2 आप लिख दें यहाँ पे ना, 0.05 0.04, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। आपका आंसर आ गया, है ना, इजी। और देखो a force of 5 Newton gives a mass m1, an acceleration of 8 meter per second square, and a mass m2, an acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses are tied together? ना ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो डू इट। हाँ, आइडिया ये है कि आपको फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, आप एक्सेलरेशन दे रखा है, आप मास निकाल लें।
ऐसे दूसरा मास दे रखा है, उसका भी एक्सेलरेशन दे रखा है, सेम फोर्स, एक्सेलरेशन कुछ और है, तो उसका भी आप मास निकाल लें, दोनों मास कैलकुलेट करें, उनको ऐड कर दें और सेम फोर्स लगा करके एक्सेलरेशन निकाल दें। वही पूछा हुआ है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। तो मैं यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ, आप इसे पॉज करें, अपने आप करें। फोर्स 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन A1 इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m1 कितना होगा, F इक्वल टू ma होता है, तो F अपॉन A1 5 अपॉन 8 kg। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। Similarly A2 is 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, M2 हमें निकालना है ना, F इज़ द सेम, फोर्स सेम है, तो M2 जो होगा वो भी F अपॉन A2 होगा। व्हाट इज F, कॉमन है 5, तो 5 अपॉन A2 की जगह पे हम लिख रहे हैं 24, एज इट इज़ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ज़रूरत पड़ेगी। और वो कह रहे हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, जबकि मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2 एंड फोर्स इज द सेम 5 न्यूटन। समझ गए आप बात? तो m1 प्लस m2 ऐड कर दें अपन, ऐसे कैसे उठा करके, क्या 5 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 24, 24 प्लस 5, 20 अपॉन 24 kg इज द टोटल मास। 20 अपॉन 24 को आप 10 अपॉन 12 या 5 अपॉन 6 भी बोल सकते हो, तो 5/6 kg ये इसका मास हो गया। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स तो हमारा 5 है और मास जो है वो 5 अपॉन 6 है, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी द आंसर। हाँ, सिंपल बातें हैं, फॉर्मूला वही लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है और फिर हम डर जाते हैं उससे। तो डरना नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है डरने की। हम हर तरह के क्वेश्चन करते जा रहे हैं, आपको केवल प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करते जाओ और फिर आप देखो कि सारा डर वर सब निकल जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, थ्योरी के कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, थ्योरी का सब पता चल जाएगा आपको न्यूमेरिकल करते करते। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, पॉज करना, अपने आप करना। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसा लग रहा है कभी किया हुआ क्वेश्चन है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन्स। ना मीट्रिक टन्स जब होता है तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 मीट्रिक टन मतलब 7000 केजी। तो मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व, आप अपने आप करो। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, एस दे रखा है 400 मीटर, टाइम दे रखा है 20 सेकेंड, है ना, मतलब कि अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, पहली बात तो ये। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 इंटू 1000 kg, दैट इज 7000 kg। ट्रक है तो इतना भारी तो होगा ही।
तो कौन सा इक्वेशन लगेगा? देखो आपके पास u है, t है, s है और a निकालना है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विल बी यूज्ड। s is given, that is 400 मीटर इक्वल टू u 0 है तो ut भी 0 होगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमें पता लगाना है टी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर भी 400 होता है ना। तो कैन बी से a इक्वल टू 400 इंटू ये वाला 2 वहाँ चला जाएगा अपॉन 20 का स्क्वायर 400 नीचे आ जाएगा। 400 से 400 कैंसिल कर दो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी दी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकल गया। अब फोर्स निकल जाएगा क्या? मास पता है क्या हमको? मास हमको वहाँ पे दिया हुआ 7000 kg। तो फोर्स इज फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन 7000 इंटू 2 दैट इज 14000 न्यूटन वुड बी दी आंसर। ईजी है बिल्कुल। आई होप सबने किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हुई है तो पूछ लेना, हुई है तो अभी कॉल कर दो मुझे। कॉल मी राइट नाउ, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। कॉल करोगे बता दूंगा, नहीं करोगे तो ऐसा समझूंगा कि आपको ये आ गया है। ठीक है, चलो अब देखो आगे। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन alongside the car weighs 1000 kg. What is the distance traveled by the car in first 2 seconds? ग्राफ दे रखा है, पहले भी हम कई बार इस तरह के कर चुके हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है। देखो ऐसा ग्राफ है A to B। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फर्स्ट 2 सेकेंड में। फिर B to C 2 से 3 4 5 अगले 3 सेकेंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से चली, यूनिफॉर्म मोशन हुआ है B to C। और फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुआ, अगले 1 सेकेंड में रुक गई। तो स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन अलॉन्ग साइड, हमको समझ में आ गया। कार वेज मतलब कि मास इज गिवन ना, अपने आप करना है। अब मैंने समझा दिया आपको ग्राफ, अब आप अपने आप करो और फिर सॉल्यूशन देखना। मास ऑफ द कार इज गिवन 1000 kg। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार? अब देखो ग्राफ में तो हमें ये पता ही है कि अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसके एरिया अंडर द कर्व जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो इस ट्रायंगल ए बी और यहाँ पे नाम कुछ भी रख दो ना, एक्स लिख दो, यहाँ पे एक्स लिख दे रहा हूँ मैं। तो इस ए बी एक्स ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। हम दोनों तरह से करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है 2 है, इंटू हाइट क्या है 15 है। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 15 मीटर। अब हमारे पास क्या क्या जानकारी थी? हमारे पास था इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 15, टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, और हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट s। हाँ, तो एक्सेलरेशन भी निकाल लें, v माइनस यू अपॉन टी, 15 माइनस 0 अपॉन 2 दैट इज 15 अपॉन 2 दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 1 सेकेंड में 7.5 मीटर पर सेकेंड
रहती है वो। अब देखो स्पीड जो है एक सेकंड में बढ़ के 7.5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो s इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन ले लें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी स्क्वायर इज 15 स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन 7.5 लिया हमने, 7.5 का एक्सेलरेशन ले लिया। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये बात पता होना चाहिए अब एट दिस स्टेज। और ये 7.5 इंटू 2 15 होगा, है ना। तो क्या बना, 225 अपॉन 15 कैलकुलेट करके देखो, 15 वन ज़ा 15, 7 15 5 ज़ा 15 का स्क्वायर ही है ना, तो 225 अपॉन 15 15 ही आएगा। 15 मीटर हमारा आंसर आ गया। यही आंसर आ रहा था ना वो भी। तो जो आंसर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा वो हमारा ग्राफ से भी निकलेगा। व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड, ब्रेकिंग फोर्स मतलब फोर्स ऑफ रिटार्डेशन अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स, एट द एंड जब 5 सेकेंड खत्म होते हैं, टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना फोर्स लगाया, यहाँ पे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकाल लो। C/D एक्सेलरेशन कितना है, v माइनस यू अपॉन टी होगा ना इधर भी। v तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, टाइम लगा केवल 1 सेकेंड का, तो एक्सेलरेशन हो गया -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन पहले से डबल हो गया, माइनस मतलब रिटार्डिंग फोर्स अब लग रहा है। तो F इक्वल टू मास वॉज गिवन, what was the mass, 1000 kg है ना, तो 1000 इंटू -15 मतलब -15,000 न्यूटन। माइनस मतलब रिटार्डिंग फोर्स है, रोक रहा है। 15,000 न्यूटन का फोर्स लगा एक सेकंड में उसको 15 मीटर पर सेकंड से चलती हुई कार को रोकने के लिए। 15,000 न्यूटन का ब्रेक्स लगे, रिटार्डिंग फोर्स यानी द फोर्स विच स्पीड्स डाउन, उसको स्लो डाउन कर देता है। ये हो गया, सारे हो गए, सारे हो गए कि नहीं हो गए, देखते हैं हो गए कि नहीं हो गए। हाँ मेरे ख्याल से सब हो गए, यस, ऑल डन ऑल डन ऑल डन ऑल डन ऑल डन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने अपनी बुक के और बाकी सब तो कर ही लिए क्वेश्चंस। ये जो है ये आपको, ये अच्छे क्वेश्चन है, मतलब कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं, आपका मेंटल ग्रिल करवाते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखें जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो ये केवल एक ही फॉर्मूला F इक्वल टू ma, जिसको हम F इक्वल टू mv माइनस यू अपॉन टी भी बोल सकते हैं, उनको यूज़ करके हमने काम में लिए हैं ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मोमेंटा की वैल्यू दी हुई होती है, हाँ, और टाइम दिया हुआ होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि आप ये बात कभी ना भूलें कि हम जो पढ़ रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका जो थ्योरी पार्ट है वो क्या कहता है कि दी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यानी P2 माइनस P1 अपॉन टी को भी हम कभी ना भूलें, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, हाँ, a car of mass 1000 kg moving with 5 meter per second
increases its speed to 8 meter per second in 6 seconds. धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड 6 सेकेंड में कर ली. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. नंबर 2, the force applied to enhance the speed. स्पीड बढ़ाने के लिए जो फोर्स लगा वो भी कैलकुलेट करो. ये क्वेश्चन बन गया. तो आप लिखेंगे गिवन. क्या गिवन होगा? मास ऑफ द कार 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम टेकन इज कितना? 6 सेकेंड ना, 6 सेकेंड. तो सबसे पहली बात तो चेंज इन मोमेंटम. नंबर 1 हमें पता करना है डेल्टा पी, दैट इज P2 माइनस P1. तो फ्रॉम द गिवन डेटा वी कैन से दैट P1 इज इक्वल टू m इंटू यू and P2 is equal to m into v. m क्या है? 1000 है. तो और u क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है. यानी 5000 kg मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड. फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स का मास इंटू वेलोसिटी. तो मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. मास इंटू वेलोसिटी अगेन, फाइनल वेलोसिटी 1000 इंटू 8, दैट इज 8000 kg मीटर पर सेकेंड. तो डेल्टा पी कितना होगा? P2 माइनस P1. 8000 minus 5000, that is 3000 kg मीटर पर सेकेंड. फोर्स पूछा है तो फोर्स अप्लाइड. तो अब आपको एम वी माइनस यू अपॉन टी करने की ज़रूरत ही नहीं है. यू ऑलरेडी हैव डेल्टा पी एंड फ्रॉम द सेकेंड लॉ, ओरिजिनली सेकेंड लॉ तो यही है, डेल्टा पी अपॉन टी है. Delta P you already have 3000. What is P? What is T? 6 सेकेंड ना. तो यहाँ पे 6 लिख दें. 500 न्यूटन. ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया तो 6 सेकेंड लग गए स्पीड को 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड करने के लिए. हाँ, अगर अब हम कन्वेंशनल तरीके से करते तो हम लिखते F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, यानी एक्सेलरेशन निकाल के करते हैं. m की जगह लिखते 1000, v 8 है, u 5 है और t 6 है. तो भी यही आता ना. देखो 1000, 8 माइनस 5 इज 8 माइनस 5 इज 3 और अपॉन 6. आप चाहे इसको 3000 अपॉन 6 कर लो, या चाहे इसको 1000 अपॉन 2 कर लो, आएगा तो 500 न्यूटन ही.
है ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैसा भी पूछे। जो हमारा फंडामेंटल आइडिया अबाउट द फोर्स है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, वो तो सेम ही रहेगा, F इक्वल टू एम ए। तो कल की क्लास में अब हम थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इनसे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। थैंक यू।